हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी इन माय इवनिंग व्लॉग। इवनिंग का टाइम है गाइस एंड मैंने ये शूट करा है व्लॉग अपना होम टेम्पल में, घर के मंदिर में। एंड आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। और वो इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं, जैसे हम होम टेम्पल में पूजा करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमें होम टेम्पल की सफाई भी करनी चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि कभी भी हम किसी भी दिन होम टेम्पल की सफाई कर लें घर के मंदिर की। उसके लिए कुछ विशेष दिन जो शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हमें शनिवार के दिन अपने घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए और सफाई करने के बाद हमें पूरे मंदिर में और होम टेम्पल वाले रूम में हमें गंगा जल छिड़कना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम अपने होम टेम्पल और मंदिर की सफाई के दिन सफाई का एक और दिन चूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होता है। वो होती है अमावस्या, जो कि महीने में एक बार ही आती है। तो अमावस्या के दिन अगर हम अपने मंदिर की सफाई करते हैं तो वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लाता है हमारे घर में। कहते हैं इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और हमारे घर में फाइनेंशियली हमारा घर ब्लेस्ड रहता है। तो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस करे 2 डेज़ जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं होम टेम्पल की सफाई करने के लिए। और वो कौन से थे? एक होता है सैटरडे यानी शनिवार, और दूसरा होता है हमारा अमावस्या जो कि मंथ में एक ही बार आता है। तो इन 2 डेज़ के अलावा एक और दिन होता है जो कि बहुत शुभ होता है हमारे मंदिर की सफाई के लिए, और वो होता है कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल। जैसे अभी तीजों गया है तो तीजों के दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर भी आप अपने पूरे होम टेम्पल की सफाई कर सकते हैं। या फिर फेस्टिवल्स तो हर मंथ नहीं आते, तो इसलिए हम सैटरडे का दिन या फिर अमावस्या का दिन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मंथ में एक बार, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक बार तो हमें सफाई कर ही लेनी चाहिए अपने मंदिर की। डस्ट फ्री रहना चाहिए हमारा होम टेम्पल और हमारी देवी देवताओं की सभी मूर्तियाँ और तस्वीरें। तो इस तरह से गाइस हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने होम टेम्पल की सफाई करें तो या तो सैटरडे को करें या फिर अमावस्या के दिन करें, या उसके अलावा हम कोई भी फेस्टिवल का डे चूज़ कर सकते हैं। मीन्स किसी भी फेस्टिवल पर अर्ली मॉर्निंग उठकर हम अपने होम टेम्पल की सफाई कर सकते हैं। तो ये तो वो दिन थे जिन पे सफाई करना शुभ होता है। अब मैं बताऊँगी उन दिनों के बारे में जिस दिन हमें सफाई होम टेम्पल की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और वो कौन कौन से दिन होते हैं? पहला दिन होता है गुरुवार। हमें गुरुवार के दिन कभी भी अपने होम टेम्पल की, घर के मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए, बहुत अशुभ होता है। और दूसरा दिन होता है हमारा एकादशी का। जिस दिन भी एकादशी हो, चाहे आप व्रत रखते हैं नहीं रखते, बट एकादशी वाले दिन जैसे कहते हैं ना, चावल नहीं खाने चाहिए, इस चीज़ का प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसी तरह से हमें होम टेम्पल की सफाई एकादशी वाले दिन कभी भी नहीं करनी चाहिए, बहुत अशुभ होता है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। और मैंने बताया था पूजा की, हर पूजा पाठ के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हम कितनी बार रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते और हम कहते हैं कि हमें पूर्ण फल नहीं मिला हमारी पूजा का। तो इस तरह से अगर हम विशेष तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जो भी प्रभु से मांगेंगे या जो भी हम पूजा पाठ अपनी किसी पर्पस से करेंगे तो हमें उसका पूर्ण फल ज़रूर मिलेगा। और मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि हर बात का मैं ध्यान रखूँ। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमने कोई भी पूजा करी, जैसे अभी मैंने तीज पर महादेव और माँ गौरा की पूजा करी, तो उसमें मैंने बेलपत्र अर्पण करे, पुष्प अर्पण करे, अभिषेक किया। तो उसका मिट्टी के मैंने पार्थक शिवलिंग बनाया, गौरा माता बनाई हल्दी मिक्स कर कर मिट्टी में। तो ये सारी ही चीज़ें पूजन की। मैंने क्या किया कि जब पूजन हो गया उस दिन हम नहीं छूते इन चीज़ों को, अगले दिन हम विसर्जन करते हैं। तो मैंने वो सारी ही चीज़ें कलेक्ट कर ली एक जगह। या फिर मैं जो डेली के मेरे दीपक जलते हैं, 3 दीपक मेरे डेली के जलते हैं, सुबह शाम, देसी घी के भी और मस्टर्ड ऑयल का भी होम टेम्पल में। तो उसकी जो बातियां बच जाती हैं वो भी मैं नहीं फेंकती हूँ, उन्हें सब एक जगह इकट्ठी कर लेती हूँ और 11 दिन तक मैं उन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं एक लोटे के अंदर कैम्फर डालकर मैं उन सारी बातियों को, या कोई भी पुष्प हैं मंदिर में जो हमने अर्पण करे हैं या फिर बेलपत्र भी पूजा में करे थे, ये सारी ही चीज़ें मैं एक लोटे में कलेक्ट कर लेती हूँ। और 11वें दिन कैम्फर डालकर उस लोटे में इसको बर्न कर देती हूँ। और उसकी जो ध्वनि होती है वो मैं पूरे घर में, घर के हर कोने में मैं उसे ध्वनि देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी कंट्रोल्ड में रहती है। एंड
हमें कहते हैं कि जब इसकी ध्वनि से ये पूरा जल जाता है, इसकी जो भभूत बन जाती है, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उसे अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, उससे भी पॉजिटिविटी घर में आती है। और अदरवाइज़ आप उसे एक छोटी डिब्बी में स्टोर कर कर रख सकते हैं। और कहते हैं कि अगर हम किसी शुभ काम के लिए जाएं और इस भभूत का हम तिलक लगा कर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो ये हैं कुछ बातें जिनका मैं अपनी लाइफ में अपने होम टेम्पल से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं कभी भी दीपक जलाती हूँ तो उसकी बातियाँ नहीं थ्रो करती हूँ, सब कलेक्ट कर लेती हूँ। मैं जो भी फूल समर्पित करती हूँ अपने प्रभु को या कोई भी पूजा में बेलपत्र वगैरह कुछ भी अर्पण करती हूँ, वो सारा ही सामान मैं एक जगह कलेक्ट कर लेती हूँ और उसमें कैम्फर डालकर एंड मैं उसको जलाकर उसकी ध्वनि पूरे घर में देती हूँ, जो कि पॉजिटिविटी भी बिखेरता है और हमारे घर के लिए शुभ भी होता है। तो गाइज़ इसी तरह से अगर हम अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर कर अपनी पूजा पाठ करते हैं प्रभु की, तो हमें हर तरह से पूर्ण फल मिलता है अपनी पूजा का। हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी कंट्रोल्ड रहती है, हमारे घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आती हैं। और कहते हैं जिस घर में महादेव और माँ गौरा की पूजा होती है नियमित रूप से, हर बात का ध्यान रखते हुए, वहाँ पर प्रभु का देवी देवताओं का फेरा लगता है और वो घर हमेशा फाइनेंशियली ब्लेस्ड रहता है और उस घर में हमेशा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहेगा। और वैसे भी कभी भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो मंदिर की तस्वीरें और मूर्तियाँ हैं उन पे कभी भी धूल ना आने दें। प्रॉपर टाइम पर अपने होम टेम्पल की सफाई करें, क्योंकि अगर हम उन पर धूल नहीं आने देंगे तो हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा क्लीन एंड हेल्दी चलेगी। हम सुबह उठ पाएंगे जल्दी और पूरा दिन हम एक्टिवली अपने घर के सारे ही काम एक्टिवली कर पाएंगे। बट जब जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते और अपने होम टेम्पल में उनके डस्टेड रहता है प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में भी इसके नेगेटिव रिजल्ट्स देखते हैं, जैसे कि डिजीनेस रहती है, बॉडी में उठने का मन नहीं करता, बॉडी पेन रहता है, हमारे काम टाइम पर नहीं होते। तो इसलिए गाइस अगर मेरी आपके आज की ये नॉलेजेबल वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। एंड मैं आगे भी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ अपने व्यूअर्स के लिए लाती रहूँगी। तो आपकी सभी लाइकिंग्स गाइस मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे इस होम टेम्पल को कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ सब बिल्कुल क्लीन हैं, साफ़ सुथरी हैं और इन पे देखिए मैंने इस तरह से पुष्प भी अर्पण करे हैं। और बिल्कुल मेरा होम टेम्पल में मैं ऑर्गेनाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखती हूँ कि हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो। अगर मेरे अलावा मेरे होम टेम्पल में कोई और भी आता है दिया बाती जोत बाती करने के लिए तो उसको हर चीज़ मैच स्टिक, दीपक, बाती, देसी घी, सब चीज़ें उसको ऑर्गेनाइज्ड मिलती हैं, तो अच्छे से वो पूजा कर सकता है मेरे बिना भी। इस तरह से मेरा वेल ऑर्गेनाइज्ड मंदिर रहता है।